नमस्कार दोस्तों, बाबा ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप टाइटल और इस थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि हम किस बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम एनसीईआरटी आरबीएससी क्लास 10th की संस्कृत की बुक सेमुसी के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हमारे पाठ का मतलब जानते हैं कि हमारा पाठ है सूची पर्यावरण। यानी कि सूची पर्यावरणम यानी कि क्या होता है, सूची पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले सूची में हम इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे कि सूची धन पर्यावरण यानी कि सूची अर्थात शुद्ध, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण अर्थात फैला हुआ। सूची यानी शुद्ध, यानी कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ शुद्ध वातावरण है उसे पर्यावरण सूची पर्यावरणम कहते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए पाठ परिचय को देखते हैं। हमारा पाठ है, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणे लसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यान्त्राधिक्येन प्रवर्धितो प्रदूषणोपरि चिन्तितमना दृश्यते। स कथयति यद् इहं लौहचक्रं शरीरस्य मनश्च शोषकमस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकल रवकूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलस्ति। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम इसका अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं। तो बिना देरी, अयम पाठ है, यह जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक जो संस्कृत कवि हुए हैं कौन, हरिदत्त शर्मण है, हरिदत्त शर्मा। ठीक है ना। लसलत्तिका इति संग्रहात, रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। लसलत्तिका जो उनका काव्य ग्रंथ है, रचना ग्रंथ है। इति अर्थात ऐसे, इस नाम वाले, कौन से नाम वाले, लसलत्तिका ऐसे नाम वाले रचना संग्रहात संकलितो अस्ति, रचना संग्रह से संकलित किया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसलत्तिका ऐसे नाम वाले रचना संग्रह से क्या है, संकलित। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको वो बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो श्लोक है, आपने इस पाठ को पढ़ेंगे तब श्लोक आएंगे, तो जो श्लोक है, तो आपका जो श्लोक है उसमें क्या पद्यांश है, उसका अर्थ या उसकी संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है। तो वहाँ पर संस्कृत व्याख्या हिंदी अर्थ लिखते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो दो चीज़ क्या है आइए मैं आपको अब वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा है संदर्भ और उसके बाद है हमारा प्रसंग। ठीक है ना, प्रसंग तो वह होता है कि जो श्लोक आए और उसमें क्या वर्णित किया गया है, और संदर्भ की जब बात करें तो हम वहाँ पर कवि का नाम और संदर्भ ग्रंथ का नाम यानी कि हमारी जो पुस्तक है उसका नाम लिखते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें वहाँ पर लिखनी पड़ती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आइए आगे चलते हैं अब हम अपने पाठ की ओर। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धितो प्रदूषणो अपरिचिंतित मना दृश्यते। अत्र अर्थात यहाँ, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ यानी कि इस पाठ में कवि, कवि कौन है, कवि है हमारे हरिदत्त शर्मा। महानगराणाम, महानगरों की, यांत्राधिक्य, जो यांत्राधिक्य यानी कि महानगरों में जो साधनों की वृद्धि हुई है, यानी कि महानगरों में जो साधनों की वृद्धि हुई है, अनेक साधन हुए हैं, वाहन हुए हैं। प्रवर्धितो प्रदूषणोपरि यानी कि उनसे, यानी कि जो प्रदूषण बढ़ गया है उसके ऊपर या उसके विषय में चिंतित मना दृश्यते, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वे क्या करते हैं, कवि जो हरिदत्त शर्मा है वो अपनी चिंता प्रकट करते हुए इस गीत के माध्यम से, कौन से गीत, सूची पर्यावरणम, इस गीत के माध्यम से बताते हैं कि जो महानगरों में जिससे साधनों की वृद्धि हुई है उसके कारण क्या प्रदूषण बढ़ गया है। वह कहते हैं कि स कथयति, वह कहते हैं यद इहम लौह चक्रम, यद अर्थात यह, इदम अर्थात यह, लौह चक्रम यह जो लौह चक्र है, शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति, शरीरस्य अर्थात शरीर का, मनस्य अर्थात मन का, शोषकम अस्ति शोषक करता है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जो यह लौह चक्र है,
यह लौह चक्र हमारे शरीर और मन दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपको मैं बता देता हूं कि ये लौह चक्र का मतलब क्या होता है। लौह चक्र का मतलब है कि यहाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे साधन घूम रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, कल कारखाने भी यहाँ पर बहुत है महानगरों में, तो उनसे निकलने वाला धुआं या जो चक्र घूम रहा है उससे हमारा मन और तन दोनों क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहा है। ऐसा कवि यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से कह रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया तो चलिए आगे देखते हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मादेव इसी से ही वायुमंडलम वायुमंडल मलिनम भवति मलिन होता है। मलिन अर्थात दूषित होता है, प्रदूषित होता है, गंदा होता है। इसी कारण से हमारा वायुमंडल क्या है, दूषित हो रहा है। और फिर आगे कवि कहते हैं कि कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, यानी कि कवि कहते हैं कि जो महानगरीय जो जीवन है, कवि महानगरीय जीवनात्, कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि महानगरीय जीवनात्, जो महानगरों का जीवन है उससे क्या करना चाहते हैं, वो कैसा है, प्रदूषित है। तो ऐसे जीवन से वो क्या करना चाहते हैं, सुदूरम अर्थात बहुत दूर, नदी निर्जनम, यानी कि जहाँ पर, कहाँ पर, बहुत दूर, कहाँ पर, जहाँ पर नदी निर्जनम, नदियाँ हो, निर्जनम अर्थात झरने हो, वृक्ष समूहम, वृक्षों का समूह हो, लता कुंजम, लताओं का क्या हो, समूह हो, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों की आवाज हो, उनका समूह हो, कूचितम वन प्रदेशम, ऐसे गुंजायमान वन प्रदेश की ओर, गमनात अभिलस्ती, यानी कि ऐसे गुंजायमान वन प्रदेश की ओर जाने का क्या करता है, मन करता है। कवि इस पाठ के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता है, यानी कवि इस पाठ के माध्यम से कहना चाहता है कि मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पर क्या हो, पक्षियों की चहचहाट हो, पक्षियों की चहचहाट हो, और क्या हो, हरे वृक्ष हो, लताओं का क्या हो, समूह हो, नदियां हो, झरने हो, पक्षियां हो, पक्षियों का समूह हो, ऐसे स्थान पर जाने को मैं पसंद करता हूँ। और हमें भी वहाँ पर जाने के लिए अच्छे पर्यावरण में जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और वहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। तो ये इस पाठ में हमें पढ़ने वाले हैं श्लोकों के माध्यम से। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ परिचय ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम एक एक पद्यांश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अगले भाग को लेकर। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।